Good morning, students. Hope you all are fit and fine. Welcome back in our today's English class. Okay, students, so open your textbook and open page number 7. Hope you all of have opened your page number 7 in your textbook. Okay. First of all, write your name here. Write today's date. Okay. Now, our today's topic is verb action words. Now, do you know what is a verb? Yes, verb is a action word. अब एक्शन वर्ड मतलब क्या? ऐसे वर्ड्स जो हमें कुछ एक्शंस बताते हैं, जैसे कि रीड, प्ले, राइट, दीज ऑल आर द एक्शन वर्ड्स. उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब. वर्ब मतलब क्या? तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है कि कोई एनिमल, पर्सन या थिंग कुछ काम कर रहा है, तो वो जो काम कर रहा है, जो उसके एक्शन कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब. सो लेट्स रीड हियर. वर्ब action words. Action words tell us what a person, animal or thing does. Verbs are also called doing words. Verbs को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं? Doing words. Some examples of common verbs are run, sit, eat, jump, go, write, read, etc. फिर से एक बार देख लेते हैं कि वर्ब मतलब क्या. वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स. कोई भी पर्सन, एनिमल या कोई भी थिंग कुछ काम कर रहा है, तो जो काम कर रहा है उसको कोई एक्शन कर रहा है, तो दैट इज नोन एज वर्ब. हम दिन में काफ़ी बार ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. रीड, राइट, ईट, ड्रिंक, प्ले, स्लीप. तो दीज ऑल आर सम कॉमन वर्ब्स. ओके. Now we will come to some important rule. Now what is the main important rule of verb and subject? The noun and the verb must match or agree with each other. जो कोई भी नाउन और वर्ब है वो दोनों एक दूसरे के साथ अग्री होने चाहिए. Now read the following examples to understand and then complete the table. अब वो वर्ब एग्रीमेंट कैसे होते देखो. A bird flies. ये सिंगुलर हुआ, तो अगर मुझे उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? बर्ड्स फ्लाई. अ डॉग बार्क्स, तो डॉग्स बार्क. अ गर्ल सिंग्स, गर्ल्स सिंग. देखो आप सब यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर बर्ड है, तो बर्ड का प्लूरल क्या होगा? बर्ड्स. तो फ्लाइज का क्या हो गया? फ्लाई. अब ऐसे क्या होता है कि अगर वर्ब सिंगुलर है तो वो नाउन भी सिंगुलर ही रहेगा. अगर वर्ब प्लूरल है तो उसका नाउन भी प्लूरल होगा. बट अगर हम नाउन में एस लगा रहे हैं तो वर्ब में से एस निकल जाएगा. अगर हम वर्ब में एस लगा रहे तो फिर नाउन में से एस निकल जाएगा. आप हर जगह पर देख रहे हो. यहाँ पर बर्ड है तो उसका बर्ड्स हो गया, फ्लाइज का फ्लाई हो गया, डॉग का डॉग्स कर दिया तो बाग्स में से एस निकल गया. ठीक है. नाउ वी विल रीड अप. अ बॉय प्लेस, तो बॉयज प्ले. अ मैन क्लीन्स द कार, तो मैन क्लीन द कार. नाउ वी हैव टू राइट its answers here. A star twinkles in the night, तो उसका आंसर क्या होगा? Stars twinkle in
the night. Let's go up. A bell rings. तो उसका क्या होगा? Bells ring. A cow gives milk. तो cows give milk. A cat drinks milk. तो cats, अब cats में s लगा रहे तो drink वर्ब में से s निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? Cats drink milk. अब a flower smells sweet. तो उसका क्या हो जाएगा? A flower smells sweet. तो flowers smell sweet. उसके बाद टीचर्स टीच. अब वो हमें प्लूरल में दिया है तो सिंगुलर में लिखना है. तो अ टीचर टीचेस. नंबर 12, birds make nest. तो a bird makes nest. Okay. Hope you all of you have understood this agreement of verb with noun. See, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ही होगा, अगर वर्ब प्लूरल है तो उसका नाउन भी प्लूरल होगा. ओके. अगर हम नाउन में एस लगा रहे तो वर्ब में से एस निकल जाएगा, अगर हम वर्ब में एस लगा रहे तो फिर नाउन में से एस निकल जाएगा. ये आपको एक याद रखना है. ठीक है. नाउ टर्न योर पेज and open page number 8. All of you open page number 8. Now here we will start with verbs simple present tense. अब हम simple present tense में verbs का देख लेते हैं. Now what is simple present tense? Present tense यानी कि whatever action we are doing at present at this moment are called simple present tense. जो अब काम हम अभी कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? Simple present tense. Okay. Now we will read verbs simple present tense. Verbs are action doing words or doing words. Simple present tense of the verb is used to show habits and regular actions. State general truths or facts. Example: eat, read, write, play are some common verbs. से सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब क्या? तो जो एक्शंस हम अभी प्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. और सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब कहाँ पर यूज़ होते हैं? तो जब हम रेगुलर एक्शंस और हैबिट्स जो है हमारी, जैसे कि वी राइट, आई प्ले इन द मॉर्निंग, आई डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, तो जो हम रेगुलरली करें, जो हमारी हैबिट है, वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. और जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब एक ऐसा ट्रूथ, अगर आप कहीं पर भी जाओ तो वो ट्रूथ ही रहेगा. जैसे कि साइंटिफिक स्टेटमेंट है तो वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा, तो वहाँ पर हम कौन सा टेंस का यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का. ओके. होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. Now agreement of subject with verb.
वी हैव टू यूज द वर्ब इट टू कंप्लीट दिस टेबल. ओके, अब यहाँ पर हम इट का वर्ब लेके टेबल को कंप्लीट करेंगे. तो फर्स्ट पर्सन है आई. अब नाउ सी हियर विल कम व्हेन वी विल टॉक अबाउट एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विथ वर्ब. देयर आर थ्री पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. सो फर्स्ट लेट अस टॉक दैट व्हाट इज फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन मतलब क्या? तो फर्स्ट पर्सन इज अ पर्सन दैट हु इज टेलिंग समथिंग. तो कोई जो व्यक्ति बोल रहा है वो कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन. देन कम सेकेंड पर्सन. अब वो व्यक्ति कोई और व्यक्ति के साथ बात कर रहा है, जैसे कि आई एंड यू. अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, आप और हम. तो क्या हो गया? वो सेकेंड पर्सन. देन कम्स थर्ड पर्सन. द फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन वी इज टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन. अगर हम कोई और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन. ठीक है, जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट ताजमहल. तो ताजमहल क्या हो गया? एक थर्ड पर्सन हो गया. तो जिसके बारे में हम बात कर रहे तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन. जैसे कि आप और हम जय के बारे में बात कर रहे तो दैट जय इज थर्ड पर्सन. ओके, अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या होगा? आई. एंड प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा सब्जेक्ट का? वी. अब सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट क्या है? यू, और उसका प्लूरल भी यू. इन थर्ड पर्सन व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट? ही, शी और इट, और उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? दे. नाउ वी विल यूज द वर्ब टू कंप्लीट दिस टेबल. आई, इट, वी, it, you, it, you, it, he, she, it, its, and they, it. ओके, अब यहाँ पर आपने कुछ देखा कि आई इट तो वहाँ पर एस नहीं आया है, वी इट वहाँ पर एस नहीं आया है, सिर्फ कहाँ पर एस आ रहा है? तो थर्ड पर्सन ही, शी और इट. जब ही, शी और इट होगा तभी वर्ब के पीछे एस आएगा. ओके, now we will use verb play to complete this table. Okay, so I play football, we play football, you play football, you play football, Mona plays football, Mona and Renu play football. Now fill in the blanks. I dash go to school in a bus. तो क्या आएगा? वर्ब फॉर्म गो. सीमा डैश टू स्कूल बाय अ बाइसिकल. तो सीमा गोज टू अ स्कूल बाय अ बाइसिकल. फादर रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग. We read stories with our grandmother at night. Children love chocolates. The boy loves to have ice cream. Now come to next page. The gardener dash the plants every day. तो क्या आएगा इधर? Waters. Nita and I water the plants sometimes. I drink milk in the morning, but my brother drinks it at night. The teacher writes with beautiful handwriting, but students write badly. Hope you have understood this part, and we end up here our today's lecture. We will meet soon. Till that, goodbye and take care.